दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताऊंगा कैसे हिंदी नाम को अंग्रेजी में बदलते हैं। हिंदी नाम को अंग्रेजी में बदलने के लिए सबसे पहले आपको हिंदी के अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए कि उनकी इंग्लिश क्या होती है। जैसे क का के होता है, ख का के एच होता है, आ का ए होता है, छोटी ई की मात्रा लगी है तो आई होगा, या छोटी ई लिखी है तो भी उसका आई होगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले लेटर्स का ज्ञान होना चाहिए। तो जितने भी हिंदी के लेटर्स हैं उनका अंग्रेजी रूपांतरण आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा, जिसे आप चाहें तो लिख सकते हैं और लिख करके आप उसको प्रैक्टिस करिए। धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स जो है नाम लिखने की सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको हिंदी लेटर्स का इंग्लिश प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको आप अच्छे से अध्ययन कर लो और उसको इस तरीके से याद करो तो आपको कॉपी देखने की ज़रूरत न पड़े। तो चलो देखते हैं पहले लेटर्स को। ऊपर में देखिए वावेल लेटर्स हैं, अ से अ तक और री है। फिर नीचे में आपके कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं जो कि क से ज्ञ तक हैं और नीचे कुछ एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। लास्ट के 3 आधे अक्षर हैं जिनको र बोलते हैं। जैसे जो पहला है, इसका इस्तेमाल होता है, इसे हमको ट्रक लिखना होता है तब हम इस र का इस्तेमाल करते हैं। जब ऊपर में र लगाते हैं जैसे पर्व, तर्क, तो उसमें इस र का इस्तेमाल होता है। और नीचे की तरफ लगाना होता है इसका प्रकाश, वक्र, इस टाइप से। तो सबसे पहले आप इस लेटर्स को अच्छे तरीके से देख लें और इसको लर्न कर लें। दोस्तों, अब हम आपको आगे चल रहे हैं रूल्स बताने कैसे नाम को लिखेंगे। तो हिंदी के अक्षरों को आप देख रहे हैं 2 भागों में बांटा गया है। एक है वावेल लेटर्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो इसको अच्छे से पहचान लीजिएगा। तो पहला रूल्स जो है बेटा, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो जो मुंह से मैं बोल रहा हूँ इसको आप चाहें तो कॉपी कलम लेके बैठ जाइएगा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो जो मेरा पहला रूल्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो रूल्स ये है बेटा, अगर आपको कोई नाम दिया गया है बदलने के लिए और उसके जो लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट हों, उसमें वावेल न हो, तो कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ जो सबसे ज़रूरी नियम है कि इनके साथ अपनी तरफ से हम ए का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट लेटर के साथ मात्रा लगा हो, मात्रा मीन्स आ, ई, उ, ये मात्रा अगर लगे हैं तब तो हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये मात्रा न लगा हो, सिर्फ कॉन्सोनेंट लेटर्स दिए गए हों, तो सबके साथ अपनी तरफ से हम ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अंतिम लेटर्स के साथ ए का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे किसी का नाम है गगन, इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट हैं और किसी के साथ मात्रा नहीं लगा है, तो हम सबके साथ ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अंतिम लेटर के साथ ए का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ग का हो जाएगा जी, अपनी तरफ से ए, ग का जी, अपनी तरफ से न का यन। उसी तरह अगर किसी का नाम है चमन तो हो जाएगा सी एच ए यम ए एन। बस याद रखना है कि अंतिम लेटर के साथ हम ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल्स। अब हम सेकंड रूल्स पढ़ेंगे, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा कि अगर हमारा लेटर्स कॉन्सोनेंट हो और साथ में वो आधा दिया गया हो, मतलब क आधा हो, ख आधा हो, ग आधा हो, वहाँ भी इनके साथ ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे किसी का नाम है चंदन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अंतिम लेटर्स पर ए का इस्तेमाल नहीं होता है। उसके साथ दूसरा नियम क्या कह रहा है
कि हमें आधा व्यंजन अक्षर पे भी ए का इस्तेमाल नहीं करना है। अब दो जगह ए का इस्तेमाल नहीं होगा। च यहाँ पर पूरा है तो CHA, न आधा है तो सिर्फ एन, द पूरा है DA, और अंतिम अक्षर पर ए का इस्तेमाल नहीं होगा, उसका क्या हो जाएगा एन। उसी तरह अगर किसी का नाम दिया गया है सत्यम, सत्यम, इसमें दो जगह ये नहीं लगाएंगे, एक तो त पे और दूसरा म पे, तो क्या हो जाएगा SATYA। ठीक, दो नियम आपके क्लियर हुए। अब हम लोग सीखेंगे तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है यदि अंतिम अक्षर के साथ आधा अक्षर भी दिया रहे और कोई मात्रा न लगा हो तब अंतिम अक्षर के साथ ए का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके पहले मैंने बताया था आपको कि अंतिम लेटर के साथ कभी भी ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अंतिम लेटर के साथ आधा लेटर दिया गया हो और दोनों कॉन्सोनेंट हो और मात्रा न दिया गया हो तो वहाँ पर आपको ए लगाना है। जैसे सत्य, SATYA, सत्य। भक्त, BHAKTA। ये हमारे हो गए तीसरे नियम। चौथा नियम हमारा है अंतिम अक्षर पर, किसी भी नाम के अंतिम अक्षर चाहे ई रहे चाहे ई, चाहे इनके मात्रा का इस्तेमाल हो, इन चारों के लिए हमको सिर्फ आई प्रयोग करना है। मतलब अंत में इन चारों की अंग्रेजी सिर्फ आई प्रयोग होती है, डबल ई का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कुमारी, KUMAR, अब इसका बड़ी ई की मात्रा है लेकिन इसके लिए डबल ई न लगा के हम क्या लगाएंगे आई। देवी, DEVI। तो चार नियम आपको बताए कि किसी भी नाम के कॉन्सोनेंट लेटर पर अगर मात्रा न लगा हो तो सबके साथ ए लगाना है अपनी तरफ से, लेकिन अंतिम लेटर के साथ ए का प्रयोग नहीं करेंगे। सेकंड मैंने आपको बताया कि अगर कॉन्सोनेंट लेटर हमारा आधा हो और मात्रा न लगा हो तो उसके साथ भी ए का प्रयोग नहीं होगा। जैसे चंदन में यन के साथ नहीं लगेगा, सत्यम में टी के साथ ये नहीं लगेगा। लेकिन एक जगह जाके नियम हम तोड़ते हैं, अगर अंतिम लेटर हो और उसके साथ में या उसके पहले आधा कॉन्सोनेंट दिया गया हो और मात्रा न लगा हो तब अंतिम लेटर के साथ ए का प्रयोग करना चाहिए। चौथा नियम है किसी भी नाम के अंतिम अक्षर ई रहे चाहे ई रहे, मतलब छोटी या बड़ी, या फिर छोटी की मात्रा लगा हो या बड़ी की, इन चारों की अंग्रेजी अंत में सिर्फ आई इस्तेमाल होगा, डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पांचवा नियम। पांचवा नियम बेटा ये है कि बाकी जगह मैंने आपको बताया कि चारों ई के लिए हमको सिर्फ आई लगाना है, लेकिन किसी और जगह मतलब अंत में ना होकर बीच में हो, शुरू में हो, तब हम क्या कर सकते हैं, डबल ई के लिए कहीं भी डबल ई लग रहा है तो उसके लिए हम आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आई है तो आई के लिए डबल ई नहीं लगेगा। मतलब डबल ई की जगह हम आई का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन आई की जगह डबल ई प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे किसी का नाम है सीमा, तो यहाँ हम कर सकते हैं SEEMA, और डबल ई की जगह मैंने क्या कहा SIMA भी कर सकते हैं। ये भी राइट है हमारा, ये भी राइट है। लेकिन मैंने कहा कि अगर कहीं
आई का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे किरण, KIRAN, ये तो हमारा सही है। लेकिन अगर हम आई की जगह डबल ई लगा देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो 5 रूल्स हम आपको बता चुके हैं। अब हम चलते हैं छठे नियम की तरफ। छठा नियम कहता है वे सभी आध्यात्मिक नाम जो अध्यात्म से जुड़े हों, रामायण के, महाभारत के, गीता के, इनके नाम के अंतिम अक्षर पर ए लगाया जाता है अगर मात्रा नहीं है। यदि कोई मात्रा लगी है तो मात्रा लगाएंगे, और मात्रा नहीं है तो अपनी तरफ से ए का इस्तेमाल होता है। जैसा कि अभी पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, अंतिम अक्षर पर ए का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर वो नाम आध्यात्मिक हो तब अपनी तरफ से ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे भगवान राम की बात हो रही हो, भगवान राम, तो राम की अंग्रेजी आप लोग किसी भी बुक में देखेंगे RAM, रामा लिखा हुआ मिलेगा। दशरथ, अगर हमारे गांव में, शहर में किसी का नाम दशरथ हो तो उनका नियम नॉर्मल रहेगा, लेकिन अगर राजा दशरथ की बात हो, राम के पिता की, तब इनका हो जाएगा DASHARATHA। उसी तरह भीम का BHEEMA होगा। या मैंने अभी आपको बताया डबल ई की जगह हम क्या लगा सकते हैं, आई। ठीक दोस्तों, ये 6 नियम हो गए। अब हम बढ़ते हैं 7वें नियम की तरफ। अंत में हमेशा क्या लगेगा, चारों ई के लिए आई लगेगा। बाकी जगह डबल ई के लिए आई लगा सकते हैं, लेकिन आई के लिए डबल ई नहीं लगेगा। अब अंतिम नियम यह है, अगर हमारा अंतिम अक्षर, किसी भी नाम का अंतिम अक्षर छ हो, त्र हो, ज्ञा हो, स्र हो, द्य हो, द्व हो, और इनके साथ मात्रा न लगा हो, तो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 लेटर के साथ अपनी तरफ से ए का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे हमको लिखना हो यज्ञ, इसका होगा YAGYA, अपनी तरफ से यहाँ पर देखिए ए का इस्तेमाल किए हैं। हस्र, HASHRA। इसके पीछे लॉजिक है दोस्त, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो हमारे छ, त्रंग, ज्ञा, स्र, द्य, ये सब लेटर्स हैं, इनमें एक लेटर्स पहले से ही शामिल है जो कि आधा है। तो मैंने आपको बताया था अगर अंतिम अक्षर के पहले आधा अक्षर रहे और मात्रा न लगा हो तो ए का इस्तेमाल होता है। तो ये जो लेटर्स हैं इसमें आधे अक्षर सम्मिलित हैं। जैसे छ में क और स है, त्र में त और र है, ज्ञा में ग और य है, स्र में स और र है। तो इसलिए इनके साथ आधा अक्षर मिला होता है, तो इनके साथ अंत में ए का प्रयोग किया जाता है, अगर मात्रा न भी दिया हो तो भी। तो अब हम पढ़ेंगे इन 7 रूल्स को, एक बार रिपीट करेंगे, जो कि पहले ही बता चुका हूँ कि कॉन्सोनेंट लेटर पे मात्रा न लगा हो तो अपनी तरफ से लगाएंगे, लेकिन अंतिम लेटर पे नहीं रहेगा। दूसरा, आधा कॉन्सोनेंट लेटर हो तो वहाँ ए का इस्तेमाल नहीं होगा। तीसरा बताए थे, अंतिम लेटर हमारा हो और उसके पहले आधा कॉन्सोनेंट हो तब अंतिम के साथ ए लगेगा, बट मात्रा नहीं लगा रहना चाहिए। चौथा नियम था, छोटी बड़ी, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, इन चारों अगर अंत में पाए जाते हैं तो इनके लिए हमेशा आई इस्तेमाल होगा, डबल ई नहीं होगा। पांचवा बताए थे, बाकी जगह डबल ई के लिए हम आई का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आई के लिए डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे। छठा नियम, सभी आध्यात्मिक नाम, राम, दशरथ, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भीम, दुर्योधन, इन सब के अंतिम नाम अक्षर के साथ हमेशा हमको ए का इस्तेमाल करना है जब मात्रा न लगा हो। साथ ही साथ आपको एक बेसिक नियम बता दें कि कोई नाम दिया हो और वहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है कि
कौन सा लेटर पहले लिखें? तो इसका सबसे साधारण सा उत्तर है कि किसी भी नाम को बोलते समय जिस अक्षर का उच्चारण हमारे मुंह से पहले हो उसको हम पहले लिखते हैं और जिसका बाद में होगा उसे बाद में लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी का नाम है धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, तो ध का DHA हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। धर्मेंद्र। अब इसमें सबसे पहले हमारे मुंह से र निकल रहा है तब मैं, इसे आर पहले यम बाद में, और इसके बाद ए की मात्रा। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा कॉन्सोनेंट लेटर पहले लिखे जाते हैं, सबसे उसके बाद आपको उसके लिए मात्रा का इस्तेमाल करना है। फिर धर्मेंद्र, जब इसको आप पढ़ेंगे न पहले आता है द्र, फिर द आता है तब र, और नियम के अनुसार अंतिम अक्षर के साथ आधा अक्षर अगर हो तो हमको ये लगाना है मात्रा न लगे रहने पर। ठीक इस तरीके से दोस्तों ये नाम लिखने के 7 नियम हैं। इनको अच्छे से अगर आप याद कर लेते हैं, रूल्स को याद कर लीजिए और लेटर्स को याद कर लीजिए, लाइफ में कभी भी आपको कोई नाम लिखने में दिक्कत नहीं होगा।